कि जो सर हिंदू प्रणाम। मुस्लिम के नाम पे जो बंटवारा लाया गया, वो अभी न्यूट्रलाइज़ होने का काफ़ी चांस है कि किस प्रकार से एनआरसी के माध्यम से मुस्लिम्स को ये किया गया, सीएए का लाया गया, जो भी कितने इससे जुड़ा हुआ है। तो एक उम्मीद बंध रही है कि लोगों के बीच में जो वैमनस्य या खाइयाँ डालने की कोशिश की गई थी, वो खाइयाँ अभी किसान आंदोलन से वो खाइयाँ फट के एक मोहब्बत के पुल बनेंगे। मुज़फ्फरनगर के दंगों के बाद से हमने काफ़ी चीज़ें देखी, जिसमें किसानों को लड़ाया गया और बहुत बड़े दंगे हुए। पर जो आर्थिक सवाल है, उसमें तो सबके इंटरेस्ट एक सरी के रहते हैं। तो वो आर्थिक सवालों के चलते जो बँटवारा उनमें लाया गया था, धर्म के नाम, वो बँटवारा मेरे ख़्याल से दूर हो रहा है। 2 महीने से ज्यादा किसान आंदोलन को चलते हुए हो गया है। किसान बॉर्डर पे बैठा है, लेकिन सरकार 11 बात की बातचीत के बाद कोई हल निकालने को तैयार नहीं है और वो विपक्ष से ही पूछ रही है कि क्या काला है इस कानून में, विपक्ष बताए। लेकिन इंटरनेशनली ट्वीट्स होने के बाद अचानक से सरकार के अंदर एक खलबली मच गई है कि क्या, क्यों, कैसे आंतरिक मामले में पूरा दुनिया उसमें दखल देने लगी है। किस तरह से आप इस मुद्दे को देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख़्याल से सरकार ने जो बहुत इसमें रवैया रखा है, वो ज़्यादा लोकतांत्रिक नहीं है। और कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आंदोलन करते हैं, उनकी बात को ज़्यादा सहानुभूति से रहती है और उनको इस प्रकार से रिजेक्ट नहीं करती। और अभी ख़ास तौर से जब से वहाँ दिल्ली में कीलें बिछाई जाने लग गई हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की जाने लग गई है, तो उसके बाद से पूरी दुनिया के बड़ी-बड़ी शख्सियतें इसको अपने उनकी नज़र में आ रहा है कि भारत में लोकतंत्र कितना कमज़ोर हो रहा है और उसके हिसाब से मेरे ख़्याल से दुनिया की कई शख्सियतों ने अपनी ट्वीट की है। और क्योंकि जो जिन शख्सियतों ने ट्वीट किया है, वो कोई मामूली नहीं है, वो बहुत बड़े-बड़े फ़ॉलोअर्स वाली हैं, जिनको इंडियंस भी फ़ॉलो करते हैं, दूसरे लोग भी फ़ॉलो करते हैं। तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख के नज़र रखते हुए सरकार इस प्रकार की बात को अभी ज़्यादा हलचल में ले रही है। किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो किसान आंदोलन में पहले सीएनआरसी को लेकर मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार किया और यूएपीए लगा दिया। 1 साल से ऊपर हो गया है, तमाम लोग जेल में हैं। लेकिन जब सिख और तमाम लोग बाहर निकल के आए तो उनके साथ भी वही ब्रूटल रवैया अपनाया गया, जो कि आपने बीते दिनों देखा होगा। आपने एक इतिहास देखा है, आपने सरकार का रवैया देखा है, तो आप इन चीजों को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये सरकार काफ़ी, जैसे किसी ने कहा, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी टाइप काम कर रही है। ये है तो चुनी हुई, ये ऑटोक्रेटिक सरकार के रूप में काम कर रही है, जो इसका रवैया हमें शाहीन बाग में भी देखने को मिला और अभी किसान आंदोलन में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये फिर से वही बात आ जाती है कि जब तक हम अपनी जनता के प्रति, नागरिकों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, तो हम लोकतंत्र कहलाने के काबिल नहीं हैं। और ये रवैया थोड़ा, इसमें नरमाई आए, लोगों की बातचीत सुनी जाए, उनकी बातों को तवज्जो दी जाए, ऐसी हम केवल उम्मीद कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है सर कि सरकार क्या, आपको लगता है ये कानून वापस लेगी? क्योंकि इतनी देर के बावजूद वो बार-बार एक ही सवाल कर रही है कि क्या काला काला है इस कानून में, विपक्ष बताए, किसान बताएं। लेकिन उसके बावजूद जब सब लोग कह रहे हैं, फिर भी वो उस पर कह रही है कि वो उनके हक के लिए। तो कैसे देखते हैं सर आप? क्या काला है, वो तो किसानों ने शुरू में ही बता दिया। किसान ने कहा कि भई इसमें एमएसपी है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, इससे बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड खेती की दुनिया को पूरे अपना कब्ज़े में ले सकता है। तो इसमें क्या काला है, ये तो वो विपक्ष से पहले किसानों ने ही अच्छे रूप से अपनी माँग पत्र में रखा हुआ है। तो सरकार के इस सवाल का मतलब नहीं समझता कि इस कानून में क्या काला है। इस कानून में क्या कमियाँ हैं, वो तो किसानों ने भरपूर निरंतर लगातार अपनी बात को रखा है। तो अब तो सरकार के ऊपर है कि वो उसे क्यों नहीं समझना चाह रही। मैं आपसे लीक से हटकर पूछना चाहती हूँ कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने इसको एक जन आंदोलन का रूप दे दिया।
जो लोग जाति में बटे हुए थे, धर्म में बटे हुए थे, चाहे मुस्लिम जाट की बात की जाए या तमाम उन संगठनों की बात की जाए पॉलिटिकली दायरे में, तो वो सब अब एक हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस बिना पर जीत के आई थी, अब वही चीज़ें हिलने लगी हैं? ये आपकी बात सही है, क्योंकि देखिए जिस इन लोगों को वैसे तो बाँटा गया, मुज़फ्फरनगर के दंगों के बाद से हमने काफ़ी चीज़ें देखी, जिसमें किसानों को लड़ाया गया और बहुत बड़े दंगे हुए। पर जो आर्थिक सवाल है, उसमें तो सबके इंटरेस्ट एक सरी के रहते हैं। तो वो आर्थिक सवालों के चलते जो बँटवारा उनमें लाया गया था, धर्म के नाम पर, वो बँटवारा मेरे ख़्याल से दूर हो रहा है और लोग आपस में एकता के साथ साथ में आ रहे हैं। मॉब लिंचिंग का दौर हिंदू मुसलमान के नाम पर मुस्लिमों कोरोना काल और तमाम चीजों में आपने देखा। तो क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर जो 7 साल भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई, करती आई और मुद्दे ढूंढती आई, तो क्या अब उनका बोरिया बिस्तर बनने का टाइम आपको नजर आने लगा है? नहीं, मुझे एक बात तो स्पष्ट दिख रही है कि जो हिंदू-मुस्लिम के नाम पे जो बँटवारा लाया गया, वो अभी न्यूट्रलाइज़ होने का काफ़ी चांस है। क्योंकि सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से एनआरसी के माध्यम से मुस्लिम्स को ये किया गया, सीएए का लाया गया, जो भी कितने इससे जुड़ा हुआ है। तो एक उम्मीद बंध रही है कि लोगों के बीच में जो वैमनस्य या खाइयाँ डालने की कोशिश की गई थी, वो खाइयाँ अभी इनके आर्थिक आंदोलन से, किसान आंदोलन से वो खाइयाँ पट के एक मोहब्बत मोहब्बत के पुल बनेंगे। बजट के नाम पर इस बार गोदी मीडिया पूरा फोकस कर रहा है बजट के ऊपर कि ये बजट आम इंसान के हक में है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो हर चीज बेच दी गई है। कहा गया था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और अब सारी चीजें बिकती हुई नजर आ रही हैं। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, ये जो चीज़ें बिक रही हैं, ये आम लोगों की सुविधाओं के लिए, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, बाकी सेक्टर्स के ऊपर जो ये है, ये हमारे देश के लिए, आम जनता के लिए बहुत नुकसान वाली चीज़ है। चीज़ें बहुत महँगी हो जाएँगी, उनके ऊपर टैक्स बहुत बढ़ रहे हैं और ये मैं तो मुझे आम जनता के हितों के खिलाफ वाला बजट है और अच्छे दिनों का तो कहीं दूर-दूर तक इसमें नामो-निशान नहीं दिखता। सर, गोदी मीडिया पर एक मेरा और सवाल आपसे है कि गोदी मीडिया किसान आंदोलन को टेररिस्ट, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताकर मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 26 जनवरी को जो हुआ वो आपके सामने था। जिस जी। बंदे ने हरकत की वो भी भाजपा का बंदा है, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, गोदी मीडिया तो पूरी तौर से, जैसे मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना, ये गोदी मीडिया तो पूरी तौर से विपक्ष का से सवाल करता है और जो भी सरकार के खिलाफ है, उसको देशद्रोही साबित करने में लगा रहता है। और वैसे भी ये गोदी मीडिया का बहुत बड़ा तबका कॉर्पोरेट वर्ल्ड द्वारा कंट्रोल्ड है और उसके लिए इस प्रकार की जो चीज़ें कर रहा है, वो एक मीडिया के रास्ते से बहुत दूर है। तो मैं इसको मीडिया मानना भी गलती होगी, क्योंकि ये केवल एक कुछ पार्टियों का भोंपू बन के रह गया है। हम जैसे लोग जो ग्राउंड में उतरकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पुलिस अब उनकी सच्चाई दिखाने पर साफ तौर पर एक ही बात कह रही है कि हम उनके काम में दखल-अंदाज़ी कर रहे हैं, इसीलिए हम पर यूएपीए लगाया जा रहा है, तमाम धाराएँ लगाई जा रही हैं। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता को बार-बार भेदा जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? कि जैसे हमारे जो भी लोकतांत्रिक मैकेनिज़्म्स हैं, वो सभी लोकतांत्रिक अभिव्यक्तियों को रोकने की कोशिश सालों से चल रही है हुँ। और ये मीडिया को भी रोकने की कोशिश दिशा में एक कदम। तो ये एक काफ़ी हमारे लिए एक संकट का पीरियड है, क्योंकि एक स्वतंत्र मीडिया ही वो चीज़ है, जो आम लोगों की आवाज़ उभर के सरकार तक ले जाती है। का एक जो लोकतांत्रिक स्पिरिट बना रहता है। हुँ। तो मुझे लगता है कि ये लोगों का अटैक हमारे लोक एक बहुत बड़ा खतरा है।